इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हायर एजुकेशन के बजट पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। हम सभी को साथ मिलकर चलना है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सभी को साथ मिलकर चलना है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। प्री नर्सरी से पीएचडी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। कोरोना की वजह से अगर रफ्तार कुछ धीमी भी पड़ी थी, तो अब उसके प्रभाव से निकलकर हमें जरा गति बढ़ानी भी जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। इस वर्ष का बजट भी इस दिशा में बहुत मददगार सिद्ध होगा। इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथियों, अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में इनको लेकर जितने भी प्रावधान किए गए हैं, हायर एजुकेशन को लेकर देश की अप्रोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने आने वाला है। बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। पीएचडी करने वालों की संख्या और स्टार्टअप का इकोसिस्टम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है। उच्च शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को निरंतर प्रोत्साहन से हमारा स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट के लिए नए अवसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि R&D में बेटियों की भागीदारी में एक अच्छी, संतोषकारक वृद्धि देखने को मिल रही है। साथियों, पहली बार देश के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर उच्च संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स
इस पर फोकस किया जा रहा है। देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन्स की नई परंपरा देश में बन चुकी है, जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। सिर्फ नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, इसके माध्यम से ही 3,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स नर्चर किए जा चुके हैं। इसी तरह द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम शिवाय, परम शक्ति और परम ब्रह्मा नाम से 3 सुपर कंप्यूटर IIT BHU, IIT खड़गपुर और आईएसआर पुणे में स्थापित किए जा चुके हैं। इस वर्ष देश के 1 दर्जन से ज्यादा संस्थानों में ऐसे सुपर कंप्यूटर स्थापित करने की योजना है। IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और BHU में 3 सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल और टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथ ही भी सेवा दे रहे हैं। इन सारे कार्यों के बारे में बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सरकार के विजन, सरकार के अप्रोच को दिखाता है। 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी की सोच को पीछे छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, वये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या ऐसा धन है जो अपने पास तक सीमित रखने से नहीं बल्कि बांटने से बढ़ता है। इसलिए विद्या धन, विद्यादान श्रेष्ठ है। नॉलेज को, रिसर्च को सीमित रखना देश के सामर्थ्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसी सोच के साथ स्पेस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, DRDO हो, एग्रीकल्चर हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स के दरवाजे अपने प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खोले जा रहे हैं। हाल में 2 और बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होगा। देश को पहली बार मेट्रोलॉजी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने वाले इंडियन सॉल्यूशंस मिल चुके हैं और ये सिस्टम लगातार मजबूत किया जा रहा है। इससे R&D और हमारे प्रोडक्ट्स की ग्लोबल कॉम्पिटेंसी में बहुत सुधार आएगा। इसके अलावा हाल में जियो स्पेशियल डेटा को लेकर भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है। अब स्पेस डेटा और इससे आधारित स्पेस टेक्नोलॉजी को देश के युवाओं के लिए, देश के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि इन रिफॉर्म्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, इस वर्ष के बजट में इंस्टीट्यूशनल मेकिंग और एक्सेस पर और जोर दिया गया है। देश में पहली बार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे रिसर्च से जुड़े संस्थानों के गवर्नेंस स्ट्रक्चर से लेकर R&D, एकेडेमिया और इंडस्ट्री की लिंकेज को बल मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च के लिए बजट में 100% से ज्यादा की वृद्धि सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। साथियों, भारत के फार्मा और वैक्सीन से जुड़े रिसर्चर्स ने
भारत को सुरक्षा और सम्मान दोनों दिलाया है। अपने इस सामर्थ्य को और सशक्त करने के लिए सरकार पहले ही 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित कर चुकी है। इस सेक्टर में R&D को लेकर प्राइवेट सेक्टर की हमारी इंडस्ट्री की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस भूमिका का आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा विस्तार होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।